जब से सऊदी अरेबिया ने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को कम करके आर्टिफिशियल तरीके से प्राइसेस को बढ़ाना शुरू किया है, तब से भारत और सऊदी अरेबिया के संबंध थोड़े बैकफुट पर आ गए हैं। उसी के साथ ये चीज तो हमें पता है कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो आज की डेट में असम से लेकर जम्मू कश्मीर पर भारत को घेर रहा है, उसके ऑफिशियल्स पाकिस्तान जाकर POK को विजिट कर रहे हैं। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया का ही हाथ है। और रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का पैकेज दिया है, वो अलग से भारत ने भी सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल को परचेज करने में भारी गिरावट कर दी है। और अब हम सऊदी अरेबिया से पहले के मुकाबले काफी कम क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। अब इन चक्रों से दोनों देश बाहर निकले नहीं थे कि अब एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, क्योंकि तकरीबन 2 साल पहले सऊदी अरेबिया ने भारत से $15 बिलियन की एक मेजर इन्वेस्टमेंट का वादा किया था। वो अब उस वादे से पीछे हटते दिखाई दे रहा है। वैसे आप में से मैक्सिमम लोगों को याद होगा कि तकरीबन 2 साल पहले साल 2019 के अगस्त महीने में सऊदी अरेबिया की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको ने ये ऐलान किया था कि वो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑयल टू केमिकल आर्म में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके 20% हिस्सेदारी को एक्वायर कर लेंगे। $15 बिलियन को अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 1,11,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि वाकई में बहुत ही बड़ी रकम होती है। उस समय ये न्यूज आते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी अचानक से हाई हो गए थे। सऊदी अरामको और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच जो ये डील साइन होनी थी, इसके लिए डेडलाइन रखी गई थी मार्च 2020। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर आ गया चाइना का फैलाया वुहान वायरस यानी कि कोविड-19, जिसके कारण सारी टॉक्स बैकफुट पर चले गई, क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल बंद हो गई थी और सभी देश किसी तरह से इस महामारी से बचने का जुगाड़ लगा रहे थे। यानी कोविड-19 के कारण से ये डील डिले हो गई थी। डील डिले होने के बाद अब खबर ये निकल कर आ रही है कि सऊदी अरामको और रिलायंस दोनों के बीच प्री कोविड टाइम्स की टर्म्स के ऊपर सहमति नहीं बन पा रही है। यानी कोविड-19 आने से पहले जिन टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर दोनों पार्टीज के बीच में सहमति बनी थी, वो आज की डेट में नहीं बन पा रही है, जिसके बाद दोनों ने डिसाइड किया है कि वो इस डील को फिर से री-इवैल्यूएट करेंगे। ये $15 बिलियन की डील जो रिलायंस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली थी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें पीछे हटने वाली पार्टी है सऊदी अरामको। हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर दोनों में से किसी ने नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 ने सऊदी अरामको और सऊदी अरेबिया दोनों का ही बजट और गणित दोनों हिलाकर रख दिए हैं, जिसके कारण से सऊदी अरामको इस डील से अब पीछे हट रही है। कोविड-19 के कारण एक समय ऐसा भी आया था कि क्रूड ऑयल की मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गई थी और सेल्स ना के बराबर हो गई थी, जिसकी वजह से सऊदी अरामको को हैवी लॉसेस झेलने पड़े थे। लेकिन ये भी रीजन 100% वैलिड बिल्कुल नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और बाकी ओपेक देशों ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस आज भी काफी हाई करके रखे हैं और जितने लॉसेस हुए थे वो बहुत ही जल्द कवर भी हो जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल एंड केमिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंस अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर देने लगी है। वो भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ऑपरेट करती है। मगर रिलायंस ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे और जामनगर रिफाइनरी में जेट फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। इसी के साथ रिलायंस ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि वो जामनगर में ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में शुरुआत में 4 गीगा फैक्ट्री सेटअप की जाएंगी, एक फ्यूल सेल फैक्ट्री, दूसरी इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल फैक्ट्री, तीसरी इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री और चौथी एनर्जी स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री। और जो ये गीगा कॉम्प्लेक्स होगा, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी की फील्ड में बहुत ही बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रही है, जो अल्टीमेटली भारत की क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस को ही कम करेगा। इसने भी सऊदी अरामको को रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑयल टू केमिकल आर्म में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैसे दोनों कंपनीज अभी भी डील को रीनेगोशिएट और री-इवैल्यूएट कर रही हैं और ये डील अभी भी पूरी तरह कैंसिल नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत ने तो क्रूड ऑयल के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करने का मन बना लिया है, फिर वो चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, CNG LNG को बढ़ावा देकर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को फ्लेक्स इंजन बनाने के लिए मजबूर करना हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना हो। ये तो सबको पता है कि क्रूड ऑयल का फ्यूचर बिल्कुल डार्क ही है, जो कि सऊदी अरेबिया और ये बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को अच्छे से समझ लेना चाहिए। आज अगर सऊदी अरेबिया रिलायंस इंडस्ट्रीज में $15 बिलियन इन्वेस्ट ना भी करे, भारत को तब भी कोई बड़ा घाटा नहीं होगा। लेकिन जो उसकी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, आज से 15-20 साल या फिर 20-30 सालों के बाद उसके पूरी तरह बर्बाद होने के चांसेस हैं। खैर,
वैसे आपको क्या लगता है कि क्या क्रूड ऑयल की सेल के बिना सऊदी अरेबिया की अर्थव्यवस्था टिकी रहेगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।